में चर्चा करेंगे कि किस रचना पे किस कवि को पुरस्कार मिला। तो हिंदी साहित्य के में ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत साहित्यकार हैं। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी काव्य के लिए मिला। उसके बाद में 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यम अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1982 में महादेवी वर्मा के काव्य यामा के लिए मिला। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण रचनाकरण पर मिला। फिर 1999 में निर्मल वर्मा हिंदी, गुरदयाल सिंह ढिल्लों पंजाबी और संपूर्ण रचनाकरण पर मिला। 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण रचनाक्रम पर मिला। 2009 में श्रीलाल शुक्ल को संपूर्ण रचनाक्रम पर मिला। फिर 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2017 में कृष्णा सोबती को संपूर्ण रचना पे संपूर्ण रचनाक्रम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1984 में के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण रचनाक्रम पर दिया जाने लगा। फिर अब है साहित्य अकादमी में पुरस्कृत हिंदी रचनाकार और उनकी रचनाएं। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत की संजीवनी व्याख्या पर मिला। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म के दर्शन पर मिला। फिर 1958 में राहुल साकेत्यानंद मध्य एशिया के इतिहास पर मिला। फिर 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय भारतीय संस्कृत पर मिला। फिर 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को काला और बूढ़ा चाँद काव्य के लिए मिला। 1961 में भगवती चरण वर्मा को भोले विशेषित उपन्यास के लिए मिला। 1963 में अमृत राय को कलम का सिपाही जीवनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1964 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यम अज्ञेय को आंगन के पार द्वार काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1965 में नगेंद्र को रस सिद्धांत आलोचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध उपन्यास के लिए मिला। फिर 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विश्व उपन्यास के लिए मिला। 1968 में हरवंश राय बच्चन को 2 चट्टानें काव्य के लिए मिला। 1969 में श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1970 में रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान आलोचना पर मिला। 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए मिला। फिर 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोचना पर्व निबंध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1974 में शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात के काव्य के लिए मिला। फिर 1975 में भीष्म शाहनी को तमस उपन्यास के लिए साहित्यकार मिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में यशपाल को तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1977 में शमशेर बहादुर को चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य के लिए मिला। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज काव्य के लिए मिला। 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1980 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास के लिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1981 में त्रिलोचन ताप के ताए हुए दिन काव्य के लिए पुरस्कार मिला। 1982 में हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा के दौर का व्यंग पर पुरस्कार मिला। फिर 1983 में सरदार सक्सेना को खूंटी और पट्टा के लोग काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1984 में रघुवीर सहाय लोग भूल गए काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1985 में निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 1986 में केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1987 में श्रीकांत वर्मा को मगध काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1988 में नरेश मेहता को अरण्य काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1989 में केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1990 में शिव प्रसाद सहाय को नीलाचार उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1991 में गिरिजा कुमार मातृमय वक्त के सामने हुए काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1992 में गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1993 में विष्णु प्रभाकर शर्मा को अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला। 1994 में महादेवी 1994 में अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वही काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1996 में सुरेंद्र वर्मा मुझे चाँद चाहिए के लिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1997 में लीलाधर जादुरी को अनुभव के आकाश में चाँद काव्य के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। 1998 में अरुण कमल के नए इलाके काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल दीवान में एक खिड़की रहती उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2000 में मंगलेश डबरान को हम जो देखते हैं काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2001 में अलका सरावगी को कलिकास का बाईपास उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2002 में राजेश जोशी दो पहियों की पंक्तियों के बीच काव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2003 में कमलेश्वर कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2004 में वीरेंद्र अग्रवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 2005 में मनोहर श्याम जोशी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2006 में ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मक काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 2007 में अमरकांत इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2009 में कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी के लिए साहित्य अकादमी। 2011 में काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2012 में चंद्रकांत देवताली पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2013 में मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2014 में रमेश चंद्र शाह के विनायक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2015 रामदरस मिश्र आग की हंसी काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2016 में पारिजात उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2017 में रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक
क्षतिसार आलोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2018 में मिथिला चित्रा मुद्गल को पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नारासोपारा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और 2009 में नंदकिशोर आचार्य के छीनते हुए अपने को कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2020 में अनामिका को टोकरी में दिग्गज टेलीगाथा कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2021 में दया प्रकाश सिंह सम्राट अशोक के नाटक में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2022 में बद्री नारायण की रचना तुम्हारी के बाद कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2023 में संजीव कुमार के मुझे पहचान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले। ये थे अभी तक साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रचनाकार और उनकी रचनाओं के नाम। अब उसके बाद हम देखेंगे 19 व्यास सम्मान से सम्मानित साहित्यकार कौन थे। 1991 में सबसे पहले भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा को मिला व्यास सम्मान पुरस्कार। फिर 1992 में नीलाचार शिव प्रसाद सिंह को मिला। 1993 में वक्त के सामने रचना पे गिरिजा कुमार माथुर को मिला। फिर 1994 में सपना अभी भी धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 1995 में भुवन नारायण को आत्मजयी के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 1996 में साहित्य और संवेदना का विकास में रामचंद्र चतुर्वेदी को व्यास सम्मान पुरस्कार। 1997 में उत्तर कबीर केदारनाथ को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 1998 में 5 आंगनों वाला घर को व्यास पुरस्कार मिला। 1999 में विश्वा बोर्ड का संत श्रीलाल शुक्ल को व्यास सम्मान पुरस्कार। 2000 में पहला गिरमिटिया विद्यार्थी सूर्य को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। फिर 2001 को आलोचना का पक्ष रचना पे रमेश शाह की रचना पे व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। फिर पृथ्वी का किस पक्ष जो कैलाश वाजपेयी की रचना है इनको व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। फिर 2003 में चित्रा मुद्गल को आवा रचना के लिए व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। फिर कठपुला मिथिलागढ़ को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 2005 में कथा साहित्य सागर चंद्रकांता को मिला। 2006 में कविता अर्थात परमानंद श्रीवास्तव को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। फिर 2007 में समय सरगम पर दिशा शोक्ति को मिला। फिर 2008 में एक कहानी अभिमन्यु भंडारी को मिला व्यास पुरस्कार। 2009 में इन्हीं हथियारों से अमरकांत को मिला व्यास सम्मान पुरस्कार। फिर 2010 में फिर भी कुछ रह जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 2011 में आम के पत्ते पे रामधृष्ट मिश्र को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 2012 में न भूतो न भविष्य की रचना के लिए नरेंद्र मोदी को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 2013 में व्यम के दरवेश को विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना पे व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का कार्यक्रम अध्ययन कमल किशोर गोयनका को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 2015 में क्षमा सुनीता जैन को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 2016 में काटना सभी का पिच पंख पंखुड़ी की धार पर सुरेंद्र वर्मा को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 2017 में सुखम दुखम नाटक पर ममता कालिया को मिला। फिर 2018 में जितने लोगों ने लीलाधर जरूरी को मिला। फिर 2019 में कागज की नाव पे लासिया शर्मा को व्यास सम्मान पुरस्कार। 2020 में मालेपुर की सामग्री शरद पगारे को मिला। 2021 में महामहिम असगर वजाहत की रचना पे व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। 2022 में पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान पुरस्कार। 2023 में यादें
उपन्यास जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कवि पूछ लेता है कि किन किन कवियों को ये पुरस्कार मिला और किसे नहीं मिला। यह रचना का नाम पूछ लेता है कि किस रचना पे पुरस्कार मिले हैं, यह सन पूछ लेता है। ये टीजीटी, ईटीटी, एलटी या हिंदी विषय के किसी भी एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण यह टॉपिक